हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमने पिछले वाले पिछले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि एमओटी होता क्या है, यानी एलएफटी क्या होता है, लिक्विड फील्ड थ्योरी क्या होता है, लिगेंड फील्ड थ्योरी क्या होता है, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। हमने पिछले वाले में तो ये देखा कि एमओटी बोलते किसको है, पर यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एमओटी बनने के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए, यानी कैसे कैसे सिचुएशन में एमओटी बनेगा, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। इसको हम परमाणुवीय ऑर्बिटलों से अधिक ऑर्बिटल बनने की दशाएं, ठीक है, यानी कि ये जो आपका परमाणुवीय ऑर्बिटल है वो आणविक ऑर्बिटल में कैसे चेंज हो सकता है, इस बारे में क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, इस बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पाए होंगे, पिछले वाला हम रिवीजन कर लेते हैं एमओटी को। तो सबसे पहले एक हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसको 1s बोलते हैं। ठीक है, 1s ले लेते हैं। और सेम इसी समान सिचुएशन में हम क्या लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। ठीक है, जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो ये कहीं से भी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रह जाता है। यही हमारा पिछला जो था, इसी को हम क्या बोलते हैं, एमओटी थ्योरी। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लगभग, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी कैसे होगा, मतलब इसके बनने की पॉसिबिलिटी क्या है। लगभग समान एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, यानी कि जो आपका एटॉमिक है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है वो समान होना चाहिए, यानी कि ये 1s और ये 1s दोनों की एनर्जी लगभग समान है। तो ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम का 2s ऑर्बिटल मिलकर मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि 1s और 2s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, बहुत अंतर होता है इनमें। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो आपका 1s है और ये जो आपका 1s है, इसकी एनर्जी तो समान है, पर क्या ये 1s और ये जो आपका, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, 2s होता, ठीक है, 2s होता, इन दोनों की एनर्जी समान है क्या, नहीं है, अलग अलग है ना, एनर्जी कम ज़्यादा है। अगर आपने लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कम ज़्यादा होता है। तो 1s आपस में ओवरलैप करेंगे तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, या 2s आपस में ओवरलैप करेंगे तो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यही पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दोनों ऑर्बिटल जब तक ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तब तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। जितना अधिक अतिव्यापन होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। आपने फर्स्ट ईयर के टाइम पे या पिछले वीडियो में आपने मेरे पढ़ा होगा कि आपका दो एटॉमिक जो ऑर्बिटल है आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, तो ओवरलैप करते हैं तभी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, अतिव्यापन यानी ओवरलैप, ओवरलैपिंग को अतिव्यापन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सॉरी, अतिव्यापन को इंग्लिश में ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, इनमें ओवरलैप के जितना ज़्यादा होगा, इनमें उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और ये उतना ही स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इस चीज़ को ये बता रहा है। नेक्स्ट है, इसे उच्चतम अतिव्यापन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग कहते हैं, ओवरलैप कहते हैं। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग समान हो तथा जो ओवरलैपिंग भी करते हों किंतु उनकी सिमेट्री एक समान ना हो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनते। अब क्या होता है आपका, भले ही एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, लगभग समान होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दोनों की जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी समान है। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप तो करते हैं, पर इनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सममिति, जो इनकी बनावट है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, नहीं तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये नहीं बनाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका एस ऑर्बिटल जैसा दिख रहा है और ये आपका पी ऑर्बिटल जैसा दिख रहा है, तो इन दोनों की सिमेट्री क्या है, समान नहीं है, मतलब ये इधर खड़े साइड में है और ये गोल है। ये आपस में यहाँ पे जब ये ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इनकी सिमेट्री अलग है। सिमेट्री के बारे में और डिटेल में मैं आगे बताऊँगी, और आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि सिमेट्री यानी कि सममिति होते क्या है। और यहाँ पे देखिए, पी एक्स ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल और पी एक्स ऑर्बिटल, इन दोनों की सिमेट्री क्या होती है, समान होती है, जिस वजह से आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। अब ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण
निर्माण जैसे संभव हुआ, इसी तरीके से सिमेट्री सेम होने की वजह से क्या बनेगा, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके कुछ क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो जानना आपको बहुत ज़रूरी था कि ये एटॉमिक जो नंबर है वो आपस में जोड़ करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे और भी क्लासेस की, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और नोट सही होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय।